अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। बात आज हम करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स को लेकर। पहला हम बात करेंगे कि टर्किश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्मैश मिसाइल की कुछ नई स्पेसिफिकेशंस को वहां अनवील किया गया है, उसके कुछ नए फीचर्स पर और ख़ास तौर पर इसकी टर्मिनल फेज में स्पीड को लेकर भी नई इन्फॉर्मेशन दी गई है जो इससे पहले मौजूद नहीं थी। दूसरा बात करेंगे कि अफगान तालिबान की तरफ से कुछ अननोन ड्रोन्स की पिक्चर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल की जा रही हैं उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, पीआर अकाउंट्स के थ्रू, और उसे क्लेम किया जा रहा है कि अफगान तालिबान ने इंडिजिनसली इस अनमैन्ड एरियल सिस्टम को डेवलप किया है। पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, या ये ड्रोन क्या पहले की तरह के पीआर स्टंट्स की तरह ही एक स्टंट है, इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ वाजे कर दूं कि पिछली कुछ वीडियोस में एक इशू आ रहा था कि वीडियोस इंग्लिश में प्ले हो रही थी। वो बेसिकली यूट्यूब का एआई फीचर होता है, तो उसको आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, बट हमने इसको कम्प्लीटली डिसेबल कर दिया जिसकी वजह से अब नॉर्मल वीडियोस उर्दू में ही प्ले होंगी। तो दोस्तों पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जो कि P2A2 प्रोजेक्ट का पार्ट था, यानी कि एक हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करना। और इसमें पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ लैंड टारगेट्स को कामयाबी के साथ हिट किया है, बल्कि जो सेकंड टेस्ट कंडक्ट किया गया नवंबर 2025 में, इसमें पाकिस्तान नेवी ने एक फ्लोटिंग डॉग को यानी कि एक मूविंग टारगेट को निशाना बनाया और इस बैलिस्टिक मिसाइल ने कामयाबी के साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी का मुजाहिरा करते हुए अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। तो ये है तो बेसिकली एक कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसमें जो रिसेंट अपग्रेड्स या मॉडिफिकेशंस देखी गई उस पर भी हमने एक पिक्चर एनालिसिस बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। द क्लैश रिपोर्ट नामी एक टर्किश न्यूज़ एजेंसी, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक स्मैश मिसाइल जो रिसेंटली टेस्ट किया गया है, इसकी टर्मिनल स्पीड मैक 8 है जो कि आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना ज़्यादा बनती है। और मैक 8 को अगर आप किलोमीटर पर आवर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये 8,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनती है। तो मैक 8 की स्पीड रखने वाला ये एंटी शिप मिसाइल बेसिकली एक कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल है। नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अपनी पीक एल्टीट्यूड पर जाते हैं सीधा उड़ते हुए और उसके बाद बिल्कुल नीचे 90 की डिग्री पर गिरते हैं, लेकिन कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी ट्रिजेक्टरी को डिप्रेस्ड रखते हैं, यानी कि ये बिल्कुल अपनी पीक एल्टीट्यूड पर नहीं जाते। तो इस वजह से इनकी ट्रिजेक्टरी डिफरेंट होती है। और वैसे भी इसमें चूंकि मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल है, तो कॉसी बैलिस्टिक ट्रिजेक्टरी होने की वजह से ये मैनूवर भी कर सकता है लिमिटेड हद तक। तो 8 मैक की स्पीड, मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल और कॉसी बैलिस्टिक ट्रिजेक्टरी स्मैश मिसाइल को एक डेडली वेपन सिस्टम बना देते हैं इंडिया के किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए। और यही वजह है कि जब से स्मैश मिसाइल का टेस्ट किया गया है, इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा फर्म भी लॉन्च हो चुकी है, जिनके मुताबिक कभी इसको CM400 AKG का ग्राउंड वेरिएंट कहा जा रहा है, कभी इसको किसी दूसरे चाइनीज मिसाइल के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। तो अफगान तालिबान की तरफ से ये एक पर्टिकुलर वीडियो या पिक्चर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल की जा रही है, जिसमें हम एक ड्रोन को खड़ा देख सकते हैं। इसमें अफगान तालिबान के जो ऑफिशियल या नीम ऑफिशियल पीआर हैंडल्स हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये इंडिजिनसली मेड अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जिसे अफगान इंजीनियर्स ने बनाया है, और इसके सामने एक अफगान तालिबान का सोल्जर भी खड़ा है। जबकि अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये वीडियो एडिटेड है, प्लस इसमें एआई का यूज किया गया है और ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है जो कि नॉर्मल एडिटिंग में यूज होती हैं। जो ये ड्रोन की पिक्चर है, इसको मैं फैक्ट चेक करता चलूं कि ये अमेरिका का MQ-9 ड्रोन है, और ये पर्टिकुलर पिक्चर आपको गूगल पर भी देखने को मिल जाएगी। और ये पर्टिकुलर पिक्चर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये गूगल से ही ली गई है। तो एक गूगल पर मौजूद अमेरिकन ड्रोन की पिक्चर को लेकर उसके आगे एक अफगान तालिबान के सोल्जर को एडिटिंग के थ्रू खड़ा करके ये अपनी आवाम में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास अनमैन्ड एरियल सिस्टम है और उसको यूज करते हुए हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक जी शौर इंसान जिसे बेसिक इन चीज़ों का पता है, वो तो देखते इस चीज़ को पहचान लेगा कि ये झूठ है, ये फेक है। लेकिन अफगान तालिबान ये कर क्यों रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर लोग सादा मिजाज हैं, लोगों को इतना ज़्यादा इन चीज़ों का नहीं पता, इंटरनेट की सहूलियात ना होने के बराबर है। उनके नज़दीक अगर आप इस तरह की चीज़ भी सामने रख देंगे तो वो इसे सच मान लेंगे। तो ये बेसिकली अफगान तालिबान का एक डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा है, जिसमें वो तमाम चीज़ें दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को उनके घुटनों पर ला के रख दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ हमने बहुत ही ज़्यादा मैसिव डेटरेंस हासिल कर लिया है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लें,
थर्ड पार्टी सोर्सेज को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि रिसेंट क्लैशेस में भी ज़्यादा नुकसान किस मुल्क का हुआ था। अफगान तालिबान की पूरी मिलिट्री बेसिस उनके पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीथड़े उड़ा दिए थे, जबकि उसके मुकाबले में अफगान तालिबान वापस अपने सेंट्रल एरियाज में जाकर जश्न मना रहे थे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ डेटरेंस क्रिएट कर चुके हैं। ये डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा बेसिकली अफगान गवर्नमेंट को जो करंटली वो मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो दाइश के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंजेस हों, नॉर्दर्न अलायंस के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंजेस हों, यानी कि वहाँ के जो फाइटर्स हैं उन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है, और दूसरा अफगान तालिबान के अंदर भी मल्टीपल इंटेंस इन फाइटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें जानी नुकसान भी हुआ है। उसकी मीडिया रिपोर्ट्स भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए, दूसरा पाकिस्तान को आप ये कह लें कि सो कॉल्ड डराने के लिए इस तरह की एडिटेड फुटेजेस यूज़ की जा रही हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि अफ़गान तालिबान ने कोई अनमैन्ड एरियल सिस्टम बना लिया है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो हम आपके सामने रख चुके हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।